मैं आपके सामने 3 तरह के ऑफलाइन बिजनेस की बात करने आई हूँ, क्योंकि हम घरेलू महिलाओं की समस्या बड़ी विचित्र होती है कि हम सोचते तो बहुत कुछ ये कर लें वो कर लें, लेकिन कहीं किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पाते हम, है ना। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे पास समय की, और उसके बाद आती है अमाउंट की, पूंजी की। हम पूंजी कहाँ से, क्योंकि बिजनेस के नाम से ही लगता है बल्क में पूंजी चाहिएगी, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए बिजनेस की बात शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं रमा कौशिक, मेरा नाम, चैनल का नाम है रमा कौशिक फॉरएवर। तो चलो बिज़नेस की बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिस बिज़नेस की बात करूँगी वो है, हम पूजा करते हैं घर में दोस्तों। तो पूजा करते समय हम आरती करते हैं भगवान की। आरती में चाहिए होती है रुई की बाती। अब रुई की बाती का बिज़नेस कितना अच्छा है आपको पता है। हमारी नानी दादी पहले के ज़माने में तो हम लोग सब लोग घर में ही रुई की बाती बनाते थे, और जो घर की महिलाएं बुजुर्ग होती थी उनको ये काम दिया जाता था। जैसे हमारी नानी दादी बनाती थी उस बाती को, है ना। लेकिन उस समय भी इसका बिजनेस चलता था, आपको बताऊं। हर घर में ये बाती बनने के बावजूद भी माने बिजनेस चलता था। बाजार में बिकती थी बातियाँ। मेरी एक बूढ़ी दादी थी, बगल में हमारे घर के पास में रहती थी। उनकी घरेलू कंडीशन थोड़ी सी वैसी वीक सी थी, तो वो बनाती थी बाती, मेरी दादी, वो बूढ़ी दादी बनाती थी। तो आज की डेट में तो सब वर्किंग है, सब ऑफिस जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, है ना। किसी के पास रुई की बातें बनाने का टाइम नहीं है। अब पूजा सबको करनी ही है ना। तो आप इसका बिजनेस शुरू कर सकते हो। कॉटन आता है 200-250 रुपये किलो, है ना। हम उसको 50 रुपीज़ 75 रुपीज़ का कॉटन लेकर के आएँ। आपको किलो में नहीं लाना है शुरू में, क्योंकि बहुत क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है उसकी। तो वो लेके आना है, उससे आप कम से कम 3-3,500-4,000 बाती बना सकते हो, है ना। और आप 50 रुपये ला के 500-1000 रुपये कमा सकते हो उसमें, जैसे आपकी बातें बिक जाए, जैसा मार्केट हो, है ना। क्योंकि मेट्रो सिटी में वो चीज़ ज़्यादा महंगी बिकती है ना। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि एरिया वाइज किस इलाके में, पौष इलाके में वही चीज़ जहाँ 10 रुपये में वो चीज़ मिल रही है, पौष इलाके में वो 20-25 की भी जा सकती है ना। तो ये आपको देखना है एरिया आपका क्या एरिया, कौन सा एरिया, किस एरिया में आप उसको सेल करना चाह रहे हो। हाट बाज़ार में भी इसकी सेल होती है, पूजा की दुकानों में होती है, मंदिर के बाहर जो दुकानें होती है वहाँ भी होती है। आपको मार्केट देखना पड़ता है उसके लिए ना, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है। चलो ये हो गया। अब दूसरा है कि हमारे जब त्यौहार आते हैं, हमारे कोई भी त्यौहार हो, राखी का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, हमारे सबसे पहले आती है फ्लावर की डेकोरेशन। घरों में हम फ्लावर के लटकन और झालर, तरह तरह की झालरें, फ्लावर पॉट, ये सब बहुत आते हैं ना। तो हर घर में डेकोरेशन तो होता ही है। तो आप होलसेल मार्केट से फ्लावर परचेज करके, होलसेल रेट में परचेज करके उसको आप 50 रुपये में, 50-100 रुपये में बेच सकते हो, है ना। मिक्स मैच करके घर में बनाओ उसको बहुत अच्छा सा। आपका कितना उसमें दिमाग चलता है वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छा बिजनेस है इसका भी दोस्तों, बहुत बिक्री होती है इसकी, इतनी बिक्री होती है कि मैं तो देख के ही दंग रह जाती हूँ। मैंने सभी करते, बच्चों में पसंद आती, मम्मी ये ले लो, कोई बच्चे मार्केट लेके, मम्मी ये फ्लावर बहुत अच्छा ला रहे, ले लो। और महिलाओं को भी लगता है ये बहुत अच्छा लग रहा है, घर में इसके साथ पर्दे के साथ मैच करेगा, ले लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है इसका, आप इसको ले सकते हो, कर सकते हो, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। तीसरा बिजनेस है मेस चलाने का, घर में मेस शुरू करने का। तो मेस ऐसा नहीं कि आपको 25 बच्चे एक साथ इकट्ठे करने, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिना अमाउंट का, जो हम घर में दाल रोटी सब्जी बना रहे हैं उसी से आप 2 लड़कों को खिलाना शुरू करो। वो 2 लड़के खाएंगे और आपका टेस्ट उनको अच्छा लगेगा, है ना। और घरेलू खाना का तो टेस्ट ही, किसी भी घर का घरेलू खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं ना, घर छोड़ के, जो बच्चे अपना घर छोड़ के, जो ऑफिस माने कि वर्क के लिए आए हैं, अपनी इनकम करने के लिए आए हैं, जो लोग घर से बाहर आए हैं दोस्तों, उनसे पूछो कि घर का खाना क्या होता है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है बाहर का खाना, 1-2 दिन, 1 हफ्ते, 15 दिन, महीना तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं, घर के खाने को तरस जाते हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घर में 2 लड़कों से शुरू करो, 2 लड़कों को खाना खिलाना शुरू करो। ज़्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आप टिफ़िन सेंटर शुरू करोगे या मैस चलाओगे, शुरू करोगे ना, तो उसमें आपको फिर बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों की डिमांड के हिसाब से आपको खाना देना पड़ेगा उसमें। अब ये चटनी भी डालनी है तो आज ये सब्जी दी तो आज ये सब्जी नहीं डालनी है, कल वो दी थी तो आज ये नहीं डालनी, एक सूखी एक गीली, बहुत तरह का तामझाम करना पड़ता है। लेकिन जब आप घर में अपना घरेलू खाना खिलाओगे तो उसमें कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। किसी को प्यार से बोलो कि भैया हमारे यहाँ ये खाना हम खाते हैं, आपको भी हम खिला सकते हैं, अगर आप खाने के इच्छुक हो
तो हमारे यहाँ आ जाना, इतने पैसे लगेंगे, कम से कम अमाउंट रखो उसका, क्योंकि उसमें आपकी पूंजी तो कोई जा नहीं रही। 2 लोगों का खाना तो हम वैसे ही घर में बना, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर ही ऐसा है कि हम 2 लोगों का खाना तो ऐसे ही, फ्रेंड्स, बच्चों के फ्रेंड सर्कल में कोई आता है, हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में आ जाती है, इवन हमारी कोई फ्रेंड्स आती है खाने के टाइम पर आती है, हम उसको कहते नहीं खाना खा के जाना, हम बिना उसको खाना खाए जाने नहीं देते। खाने के टाइम पर अगर हमारे हिंदुस्तानी परिवार में कोई आता है तो आज भी हमारे ये कल्चर है, तो उसको हम करना अर्निंग में जोड़ दें कि हम किसी बच्चे का अड़ोसी पड़ोसी में कोई बच्चे हैं उनको हम बोलें, तो बिल्कुल आप इसे शुरू कर सकते हो। बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है ये। अब मैं तो करती हूँ ऑनलाइन बिज़नेस, मैं फॉरएवर से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं उसी की वीडियो बनाती हूँ, उसी के बारे में, वही बिज़नेस भी मैं करती हूँ ऑनलाइन। अगर आप ये ऑफलाइन बिज़नेस नहीं कर सकते, इतने तामझाम में नहीं पढ़ना चाहते, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। इसमें हम कैसे करना है, इसके लिए हमें 5,000 की, मिनिमम 5,000 की बिलिंग करनी पड़ती है, प्रोडक्ट मंगाने पड़ते हैं, उसको आप यूज करो, उसको देखो, फिर आप दोबारा इसको परचेज कर सकते हो। आप चाहो तो इसका परमानेंट लेवल होता है 2cc, असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो भी आप कर सकते हो, है ना। अगर आपको वो करना है, आप उसके इच्छुक को करने के लिए आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज्वाइन करें, मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरे नंबर पे कॉल करें। और एक मेरा वेबिनार है, पहला लिंक होगा, उसमें वेबिनार है, फ्री है, उसको आप चेकआउट करो। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और बेल आइकन को हिट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे आपको पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, मेरी पहली वीडियो आपको मिले देखने को। अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगती तो दोस्तों शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सभी को, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अरे कर लिया, शेयर कर लिया, ओके, थैंक यू, लाइक कर लिया, थैंक यू।